मायावती को अखिलेश का करारा जवाब। अखिलेश को कमजोर करना पड़ गया भारी। मायावती के राइट हैंड रहे नेता के साथ दिखाई जुगलबंदी। हाथों में हाथ डालकर सड़क पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इतनी बार, न जाने कितनी बार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहा, आरोप लगाया कि एसी कमरों में अखिलेश कैद रहते हैं, एसी कमरों से निकलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं अखिलेश निकलते हैं? ऐसे सवाल न जाने कितनी बार किए, बार बार किए। अखिलेश ने इसका जवाब योगी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाल कर दे दिया। तब जवाब ऐसा दिया कि ना तो ओम प्रकाश राजभर को समझ में आ रहा होगा अखिलेश को ये क्या हो गया, और ना सरकार समझ पा रही है कि अखिलेश को ये क्या हो गया। अब अखिलेश ने मायावती की राजनीति को भी जवाब दिया है। कभी मायावती के राइट हैंड रहे नेता को अपना मुरीद बना लिया, अब उनके राइट हैंड को थाम कर योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो बीएसपी प्रमुख मायावती के करीबी रहे वो नेता कौन है जिन्हें अखिलेश ने अपना करीबी बना लिया है, बताएंगे आपको। सबसे पहले जानिए, अखिलेश ने अपने विरोधियों के आरोपों को तोड़ कर रख दिया। यूपी में विपक्ष की राजनीति को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। अखिलेश यादव के कैडर वोट बैंक में बिखराव की बातें कही जा रही थी। दावा था कि आजम खान नाराज हैं, इस कारण मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव से छिटक सकता है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश की राजनीतिक दांवपेच पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अपने रुख में बदलाव किया, वो हैरान करने वाला रहा। हार की निराशा से इतर रोड पर उतरने से अखिलेश यादव हिचक नहीं रहे, जोश हाई दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी अपनी तैयारियों को हर स्तर पर तैयार करती दिख रही है। इसी दौरान 23 सितंबर को यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अखिलेश यादव आखिरकार सड़क पर उतरे ही नहीं, चले भी। उनकी इस दौरान आई एक तस्वीर कई सियासी मायने बताती है, समझाती भी नजर आती है। विधानसभा से सपा कार्यालय तक पैदल मार्च करते जाने के दौरान अखिलेश यादव कुछ समय तक इस नेता के हाथ को थामे नजर आए। कैमरों में ये मोमेंट कैद हो गया। इसके बाद इससे राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। अखिलेश ने यूं ही नेता का हाथ नहीं थामा था, ये पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने पर समझ में आ जाएगा। इससे पहले जानिए ये नेता कौन है। अखिलेश ने जिस नेता का हाथ थामा था वो कभी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के राइट हैंड हुआ करते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबेडकर की कटहरी विधानसभा सीट से विधायक लालजी वर्मा की। लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव का लेफ्ट हैंड थाम रखा था। इसको लेकर बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दे दिया। तो क्या ये बीएसपी प्रमुख मायावती को जवाब है? मायावती ने पिछले दिनों ट्वीट कर अखिलेश यादव को निशाना था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार सड़क पर उतरकर अखिलेश ने उन्हें संदेश दे दिया कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी लाचार नहीं है, वो मुद्दों को गंभीरता से उठा रही है, सरकार को निशाने पर भी ले रही है और अपने वोट बैंक को भी साथ रही है। चलिए फिर से लालजी वर्मा पर आते हैं। लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे थे। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी। 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके लालजी वर्मा ने यूपी चुनाव 2022 से पहले वो सपा से जुड़े। इससे पहले वो बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके थे। मायावती का काफी करीबी नेता उन्हें माना जाता था। लालजी वर्मा ने टांडा विधानसभा सीट से 4 बार जीत हासिल की थी। साल 2012 में पहली बार उन्होंने कटहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। साल 2017 में दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे और जीत मिली। इसके बाद साल 2022 में सपा के टिकट से कटहरी से चुनावी मैदान में उतरे और जीते भी। अब उनके साथ अखिलेश यादव की जुगलबंदी ने मायावती को बड़ा संदेश दे दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2022 में सहयोगी रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भी एक बड़ा संदेश दे दिया है। अखिलेश ने पिछले 5 दिनों में दूसरी बार रोड पर उतरकर संदेश दे दिया, अब संग्राम सदन से सड़क तक होगा।